हेलो बच्चों, पिछले सेशन में हम लोगों ने PS1 के सॉल्यूशन को देखा था। आज के सेशन में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का PS2 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आप जब भी डिस्कशन में आते हो तो उससे पहले आपको ट्राई कर लेना है। ये नहीं कि इधर सॉल्यूशन सर कर रहे हैं और हम भी सॉल्यूशन को समझते जा रहे हैं। तो बच्चों, समझने से रिजल्ट नहीं होता है, सिलेक्शन होगा आपके अटेम्प्ट करने से। तो आपको कोशिश ये करना है कि हम PS1, PS2, PS3 जितना भी PS एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसके बाद जो भी लास्ट के एक्सरसाइज है, जेईई नीट वाला एक्सरसाइज है, वो सब के क्वेश्चन को आपको करना है, पहले अटेम्प्ट कर लेना है। बाद में जब हमारा लेक्चर आएगा तो लेक्चर को देख करके जो भी डाउट रहा है उस डाउट पर फोकस करना है, उस डाउट को क्लियर करना है। उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं करेगा तब आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि सर जी से तो डर लगता है ना। तो डरना नहीं है बच्चों, आकर के आपको ऑफिस में मिलना है और आपको अपना डाउट क्लियर कर लेना है। क्योंकि जहां पे डरना होता है वहां पर तो आप डरते नहीं हो, वहां पे तो गब्बर सिंह बनकर के घूमते रहते हो। और जो सही काम है, जहां पे आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, वहां पे आप बिल्ली बन जाते हो। फिर यही दिक्कत है। तो इस तरह का बिल्ली आप नहीं बनोगे, आप तो सभी शेर हो, शेर गब्बर सिंह हो सबके सब, ठीक है। और हमारे बच्चे गब्बर सिंह ही होते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आने वाला है। जैसे आप पिछले लेक्चर को लास्ट तक देखे ही थे, ठीक उसी तरह से इस लेक्चर को भी लास्ट तक देखना है। चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ए सिलेंडर ऑफ वेट W इज रेस्टिंग ऑन ए V ग्रूव एज शोन इन फिगर, ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पर एक V शेप का ग्रूव है, यहां पे देख रहे हैं एक सिलेंडर को रख दिया गया। अब आपको बोला जा रहा है इसका FBD ड्रॉ करने के लिए। FBD ड्रॉ करने के लिए ये तो बच्चों का काम है, FBD फेसबुक डायग्राम नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बच्चों आपको बताया गया था, जब भी कोई बॉडी का हम लोग FBD ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले उस बॉडी को सिस्टम से आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, जुदा कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेंडर को यहां से जुदा कर लेना है। ये सिलेंडर को आप जुदा करेंगे, ये जितने भी इसके कॉन्टैक्ट सरफेसेज हैं, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, सभी को आप मार्क कर लेंगे, एकदम प्यार से मार्क कर लेंगे। एकदम यहाँ पे आपको अर्जुन बन जाना है। अर्जुन बन जाना है मतलब क्या? कबूतर नहीं दिखाई दे लेकिन उसका आंख जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि निशाना आपको वहीं पे लगाना है। अब जहां जहां कांटेक्ट है वहां से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। ये सरफेस इधर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, ये वाला सरफेस इधर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। इसका नाम दे देते हैं N1, इसका नाम हो जाएगा N2। इसके अलावा जो इसका वेट होगा, पुलिंग फोर्स जो अर्थ लगाएगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इसको आप W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चों यही यहां पर एक सुंदर सा FBD हो जाएगा। V शेप में जो सिलेंडर रखा हुआ है, इस सिलेंडर का FBD यही होगा। इस पे 3 फोर्स लगेंगे, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स और ये डिस्टेंस फोर्स। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया सर जी। चलिए अब देखिए यहां पे, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है, ए पर्सन ऑफ मास कैपिटल M kg is standing on a lift. If the lift moves vertically upwards according to given VT graph, then find out the weight of man at following instants. यहां पर कहा जा रहा है एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट रहा सुंदर सा। इस लिफ्ट के अंदर एक आपके जैसा एकदम स्मार्ट पर्सन खड़ा है, ये एकदम खड़ा है यहाँ पे, ये आपके जैसा डांस वांस कर रहा है अपना इसमें। अब ये लिफ्ट जो है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है। ये जो ग्राफ यहां पर गिवन है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये मोशन कर रहा है। तो आपको ये सभी टाइम इंस्टेंट दिए गए हैं। टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 8 सेकेंड, t इक्वल टू 12 सेकेंड। अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे आपको इस पर्सन का वेट फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। तो वेट फाइंड करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन मामला कहां पे फंस जाएगा? मामला फंस जाएगा एसोलेशन पे आकर के, एसोलेशन पे आकर के। क्योंकि जब हम लोग इसका FBD बनाएंगे तो FBD में ये रहा आपका नॉर्मल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, और इसका एसोलेशन। तो यहां पर देखिए ये जो ग्राफ दिया गया है, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। बच्चों आपको बहुत अच्छे तरह से पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है सर। तो यहां पर ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। और ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा है मतलब क्या?
यहां पर जो एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करेंगे ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ए इक्वल टू आप लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 20/2, यहां से यहां तक ये यूनिफॉर्म ग्राफ है, 20/2 क्या आ जाएगा बोलिए, यहां से आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा यहां पर लेस देन 90 डिग्री है। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। अब यहां पर आपको वेट फाइंड करना है, तो वेट यहां पर जो नॉर्मल रीडिंग होगा उसी के जितना होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेट ऑफ मैन एन इक्वल टू mg प्लस ma। अगर आप इसके फ्रेम से बना रहे हैं तो सूडो फोर्स को दिखा देंगे ma, और अगर ग्राउंड के फ्रेम से बनाएंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे, सेकेंड लॉ का सीधा। तो यहां से m कॉमन आ जाएगा, g प्लस क्या आ गया, a आ गया। कितना अच्छा सवाल है, बहुत मजा भी आ रहा है। अब देखिए m का वैल्यू यहाँ पे कितना है, m ही है, कैपिटल M। g का वैल्यू आपको बोला ही जा रहा है कि 10 यूज करना है, प्लस a भी कितना है, 10 है। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20m, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो रीडिंग होगा मैन का वेट होगा वो कितना आ जाएगा, 20m आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो 1 सेकेंड का कहीं पे यूज ही नहीं किए। तो यूज किए हैं बाबू, यूज किए हैं, यहां पे यूज किए हैं। 0 से लेकर के 2 तक में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए थीटा यहां से लेकर के यहां तक कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो 1 सेकेंड पे फाइंड करे या फिर 2 सेकेंड पर फाइंड करे, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। चलिए अब 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड को ढूंढेंगे, इस ग्राफ में आएंगे, अर्जुन की तरह ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए बच्चों 8 सेकेंड यहाँ पे है, ये 2 और 10 के बीच में है, 2 और 10 के बीच में, और आप देख रहे हैं कि 2 और 10 के बीच में जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ पैरेलल टू टी एक्सिस है, ये वाला ग्राफ पैरेलल टू टी एक्सिस है। मतलब क्या कि यहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप 0 है, tan थीटा इसका क्या है, 0 है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड तक में एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आपको वेट फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन का यूज करना है, वेट इक्वल टू क्या लिखेंगे बोल दीजिए, m इंटू जी प्लस ए, जी आपका है 10, ए कितना है 0, कितना आ जाएगा ये 10m, ये वेट हो जाएगा यहां पर 10m, यानी 8 सेकेंड पर जो इस मैन का रीडिंग आएगा, वेट आएगा, वो कितने का आएगा, 10m का आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहां पर बोला जा रहा है 12 सेकेंड पे, 12 सेकेंड देखिए, 12 सेकेंड 10 और 14 के बीच में है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री आ गया है। ग्रेटर देन 90 डिग्री इसका मतलब क्या है, आप एक्सेलरेशन का वैल्यू जो भी फाइंड करोगे वो लेस देन 0 होगा, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, पहले ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए इक्वल टू 10 थीटा जो कि लेस देन 0 होगा, p बाई बी, p है आपका 20, b है 4, ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर से आपको वेट फाइंड करना था, w इक्वल टू इसी में यूज कर देंगे m, g का वैल्यू 10 ही रहेगा, a का वैल्यू -5 लीजिए, आपका आ गया ये w इक्वल टू 5m, यानी 1 सेकेंड पर मैन का जो वेट होगा वो 20m होगा, 8 सेकेंड पर 10m होगा, और 12 सेकेंड पर हो जाएगा 5m। तो कहां से सोचना स्टार्ट किए, यहां पे हम लोग इसका एफवीडी बनाए, पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू, यहां पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ था, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले 1 सेकेंड का एक्सेलरेशन फाइंड किए, फिर 8 सेकेंड का एक्सेलरेशन फाइंड किया गया, और फिर 12 सेकेंड का एक्सेलरेशन फाइंड किया गया। इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो m इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू आ गया 20m। फिर यहां पर यहां से लेकर के यहां तक एक्सेलरेशन 0 था, तो वेट आ गया 10m, क्योंकि a का वैल्यू आप 0 यूज करेंगे। फिर यहां से लेकर के यहां तक, मतलब 10 से लेकर के 14 तक में a का वैल्यू आया
-5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 - 5 करेंगे ये 5m हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, 3 kg एंड 5 kg। ये वाला क्वेश्चन तो मेरे बच्चे आप बनाए ही होंगे, बिल्कुल बनाए होंगे, क्योंकि आपके क्लास नोट्स में ढेरों एग्जाम्पल हैं इस तरह के, जिसमें साइड वाइज कॉन्टैक्ट फोर्स करके हम लोगों ने एक टॉपिक डिफाइन किया था और उसी टॉपिक के अंदर ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो बिल्कुल आसान सवाल है, यहाँ पर आप इसको सभी को आइसोलेट करके एफबीडी ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हो, और एक है कि आप डायरेक्ट बनाओगे। तो मेरा कहना होगा कि आप इसको डायरेक्ट ही बनाओगे, क्योंकि एग्जाम में 1 से 1 मिनट 1.5 मिनट के आसपास, 1 मिनट कह दो, 1 मिनट के आसपास होता है हम लोग के पास, उसी में क्वेश्चन को मतलब ओवरऑल जो टाइम होता है उसको अगर आप देखोगे तो वही 1 मिनट या 1 मिनट 25 सेकंड इस तरह का ही होता है। उसमें आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, तो आप बेवजह टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे सभी के का एफबीडी ड्रॉ करने में। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A = F एक्सटर्नल बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। F एक्सटर्नल यहाँ पे कितना है बोलो ना सर, 10 है। 532 कितना आ जाएगा, ये भी 10, मजा आ गया सर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ये सिस्टम तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब 2 kg एंड 3 kg इनके बीच का नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है, फिर इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। बच्चों आपको याद होगा कांटेक्ट फोर्स फाइंड करने में हम क्या बोले थे कि ये सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन में ये जो नॉर्मल फोर्स है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 3 kg और 5 kg पर इफेक्ट डालेगा। इन दोनों के बीच 3 और 5 के बीच जो नॉर्मल फोर्स एन डैश लग रहा है, ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 5 kg पर इफेक्ट डालेगा। तो हम लोग आसानी से यहां पर लिखेंगे नॉर्मल फोर्स, या सॉरी कांटेक्ट फोर्स का दो, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg क्या लिखेंगे, लिखेंगे N = इधर वाला मास तो 3 + 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 1 कितना आ गया, 8 न्यूटन आ गया सर, 8 न्यूटन आ गया। ये n लिख करके आप कैंसिल मत कर देना। फिर आगे लिखेंगे कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 5 kg कितना होगा, अरे बोलो ना, n डैश 5 3 5 + 3 नहीं गलत हो जाएगा। केवल किसको लेंगे, 5 को लेंगे। 5 × 1 = क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन, यानी n डैश का वैल्यू आएगा 5 न्यूटन और ये आ जाएगा 8 न्यूटन। तो इसको रिकैप करने की जरूरत है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन से आपने खेला है। चलिए ठीक है। अब देखिए ये भी तो वही बात हो गई, यहां पे जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर को आप गौर से देखेंगे तो m, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंट मास दिए हुए थे, यहाँ पे सभी सिमिलर ब्लॉक्स हैं, सभी के मासेज भी सेम है, m है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम FD, FCD, FBC, FAB, मतलब जितने भी ब्लॉक रखे हुए हैं यहाँ पे सभी के बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम फाइंड कर लेंगे। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, P/ टोटल मास 5m, यही हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब सेकंड, ये फर्स्ट का जवाब है। सेकंड में कहा जा रहा है FD, बताओ क्या करेंगे, FD ये वाला कांटेक्ट फोर्स N और D आपको बताना है, ये वाला फोर्स होगा FD। तो एक्सेलरेशन इस सिस्टम का ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, m × a, a का वैल्यू P/5m, m और m मारा जाएगा, कितना आएगा, P/5 आएगा। चलिए आगे थर्ड में कहा जा रहा है आपको बताना है FCD के लिए क्या करेंगे, CD मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला, तो इसके आगे का मास आपको कंसीडर करना है, कितना लिखेंगे, 2m, a का वैल्यू P/5m, फिर m और m मारा जाएगा 2P/5, ये आ जाएगा। आगे 4 नंबर में कहा जा रहा है आपको फाइंड करना है FBC बोले तो
ये वाला फोर्स फाइंड करना है, ये वाला फोर्स M M और M। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 3M P अपॉन 5M, M M मारा जाएगा, 3P/5 आ जाएगा। एंड लास्ट आपको फाइंड करना है यहाँ पर का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पर FAB इक्वल टू 4M इंटू A है अपना P/5 P/5 M और M कैंसिल होगा, बोलो ना क्या आ जाएगा सर? FAB इक्वल टू 4P/5 लिखेंगे। क्या कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है भी? नहीं होगा। अगर होगा भी तो आपको फटाक से कमेंट कर देना है, डरना तो है ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, मॉड्यूल के एग्जाम्पल को सॉल्व किया और तब आप एक्सरसाइज को डील कर रहे हो, तो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इन द गिवन फिगर डिटरमाइन T1 T2 T3। बच्चों यहाँ पर एक सुंदर सा फिगर दिया हुआ है जिसमें 3 ब्लॉक्स हैं, 5 kg, 3 kg एंड 2 kg के। 3 और 2 के बीच में टेंशन फोर्स T1 है, 5 kg और 3 kg के बीच में टेंशन फोर्स T2 है, सीलिंग और 5 kg के बीच का जो टेंशन फोर्स है ये T3 है। तो T1, T2 और T3 का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सभी का इंडिविजुअल FBD बना लेंगे, आसान सवाल है ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम लोग FBD फेसबुक डायग्राम। नहीं सर, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम होता है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg का फ्री बॉडी बनाएंगे। तो देखिए 2 kg का हालत क्या है, हम लोग इसके फीलिंग को, अब अपने किस्मत में यही रहा है कि ब्लॉक के फीलिंग को ही समझना है, स्ट्रिंग के फीलिंग को भी समझना है। तो यहाँ पर ब्लॉक का हालत ये है, स्ट्रिंग इसको इस तरह से पुल कर रहा है, टेंशन फोर्स T1 लगा करके, ये इधर पुल कर रहा है, अर्थ कर रहा है नहीं भाई तुम तो मेरे साथ आओगे, तुम तो मेरे हो, ये इसको इधर खींचना चाहेगा। तो यहां से T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2G कह दीजिए, ये इक्वेशन 1 है आपका। फिर हम लोग FBD ड्रॉ कर लेंगे, FBD ऑफ 3 kg। 3 kg के FBD को ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए इसके हालत को, क्या हाल है 3 kg का। तो इसका हाल ये है कि सर 2 kg वाला भी इसको नीचे पुल कर रहा है, T2 टेंशन फोर्स लगा करके, नो T1 टेंशन फोर्स लगा करके, और अर्थ भी इधर पुल कर रहा है 3G फोर्स लगा करके, और ऊपर वाला स्ट्रिंग कहां पीछे था सर? ये भी तो इसका काम कर ही दिया, ऊपर के डायरेक्शन में कितना का फोर्स लगा दिया? ये T2 का फोर्स लगा दिया। तो यहां से क्या लिखेंगे? T2 इक्वल टू T1 प्लस 3G। यहां से क्या आ जाएगा? T2 इक्वल टू T1 आपका 2G आया हुआ था, प्लस 3G क्या आ गया? 5G आ गया। इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो। फिर आपको FBD बना लेना है 5 kg का, FBD ऑफ 5 kg। तो 5 kg के FBD में क्या है? 5 kg के FBD में नीचे टेंशन फोर्स लगेगा T2, नीचे पुलिंग फोर्स लगेगा 5G, और ऊपर का टेंशन क्या है? T3। T3 इक्वल टू लिखेंगे T2 प्लस 5G। तो यहां से आएगा T3 इक्वल टू T2 आपका मिला हुआ है 5G प्लस 5G। ओहो, आप वो 5G नहीं समझ लेंगे जिसका आप फ्री का मजा ले रहे हैं अभी, ये हो जाएगा 10G। ये इक्वेशन 3 है। अगर आप तीनों इक्वेशन को देखें तो तीनों इक्वेशन से आप देखेंगे कि हम लोग का T1 is to T2 is to T3 मिल रहा है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या आएगा? यहां से आएगा सर T1 is to T2 is to T3, सब में से G मारा जाएगा, आ जाएगा ये 2 is to 5 is to नो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 is to 5 is to 10 आ जाएगा, यही तो आएगा। 2 is to 5 is to 10, यहाँ पे 5G था, इसमें 2G था, और इसमें क्या था? 10G था। तो यहां से आ जाएगा 2 is to 5 is to 10। यही जवाब हो जाएगा आपके सवाल का। क्या आया ही होगा? क्लियर है? चलिए आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है फाइंड टेंशन इन द चेन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सपोर्ट, मास ऑफ चेन इज m। यहाँ पे m मास के चेन को हैंग करा दिया गया है, यानी सीलिंग से लटका दिया गया, एक सपोर्ट है उससे लटका दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे
ये वाला y डिस्टेंस पे यहां पे टेंशन फोर्स कितना होगा, यही फोर्स बताना है, टेंशन फोर्स। तो यहां पर देखिए नीचे वाला पोर्शन जितना से ऊपर वाले पोर्शन को पुल कर रहा होगा, जितना टेंशन फोर्स लगा करके, ऊपर वाला पोर्शन भी जन्मों जन्मों का साथ निभाने के लिए, जुदा नहीं होने देने के लिए उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम लोग ऊपर वाले पोर्शन का एफबीडी बना करके भी टेंशन फोर्स को फाइंड कर सकते हैं और नीचे वाले पोर्शन का एफबीडी बना करके भी टेंशन फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने चुना है नीचे वाले पोर्शन को। नीचे वाला पोर्शन कहने का मतलब क्या, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L माइनस वाई। तो हम लोग एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ L माइनस वाई, ये पोर्शन का हम ये कर ले रहे हैं, L माइनस वाई। इस लेंथ का एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी में क्या होगा, देखिए ये रहा, ऊपर के डायरेक्शन में यहां पे टेंशन फोर्स लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में अर्थ इसको पुल करेगा mg से, लो m डैश जी कर दे रहे हैं। m डैश क्यों कर दिए सर, m तो यहां पे दिया हुआ है कैपिटल M। अरे कैपिटल M दिया हुआ है लेकिन ये कैपिटल M पूरे चेन का है, यहां पर जो आप मास यूज करोगे वो सिर्फ इस पोर्शन का होगा। तो सर अब हम क्या करेंगे, ये तो आपने बताया ही नहीं कि ये छोटे वाले पोर्शन का मास कैसे फाइंड किया जाएगा। कितना तो आसान है, बच्चों वाली बात है ये तो, 3 क्लास में आप फाइंड पढ़े थे यूनिटी मेथड, उसका यूज कर दो। कैसे यूज किया जाता है, तो देखिए L लेंथ का मास है m, तो पर यूनिट लेंथ का मास क्या लिखेंगे, m अपॉन L। अरे वही 10 मैंगो 20 रुपीज में, तो 4 मैंगो कितने रुपीज में, ये वाली बात तो आपको याद ही है। तो यहां से क्या लिख देंगे, मास ऑफ लेंथ L माइनस वाई इक्वल टू m बाय L इंटू L माइनस वाई। यही होगा अपना m डैश। अब यहां पे लाके रख देना है, तो t इक्वल टू आ जाएगा m इंटू L माइनस वाई अपॉन L, और इंटू क्या आएगा, g आएगा। तो यही टेंशन फोर्स हो जाएगा सपोर्ट से y डिस्टेंस पर। फिर से एक बार क्रॉस चेक करेंगे, यहां पर टेंशन सपोर्ट से फाइंड करना था, हमने ये नीचे वाले पोर्शन को ले लिया, यानी L माइनस वाई पोर्शन को ले लिया, एफबीडी ऑफ L माइनस वाई। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ टेंसर फोर्स, नीचे पुलिंग फोर्स m डैश जी लगेगा। यहां से L लेंथ का मास है m, पर यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m अपॉन L। तो L माइनस वाई का आप फाइंड कर लिए, कैपिटल M बाय L इंटू L माइनस वाई। यहां पे आपने यूज कर दिया, टेंशन इक्वल टू आ गया m इंटू L माइनस वाई अपॉन L इंटू जी। यही यहां पर y डिस्टेंस पे लगने वाला टेंशन फोर्स होगा। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास कैपिटल M, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस कहने का मतलब क्या, मतलब यह है कि यहां पर फ्रिक्शन 0 होगा, फ्रिक्शन को आपको कंसीडर नहीं करना है। आगे कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज एक्टिंग एट वन एंड ऑफ रोप। आप देख रहे हैं कि वन एंड ऑफ रोप के एक एंड पर F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कैलकुलेट टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस x एज शोन। यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, साफ एकदम एचडी फोटो है आपके सामने, ये x डिस्टेंस यहां पर का आपको टेंशन फोर्स बताना है। तो हम लोग एफबीडी बना लेंगे, ये पीछे वाले पोर्शन का एफबीडी ऑफ लेंथ x का एफबीडी बनाएंगे। F के साथ हो क्या रहा, x के साथ इधर टेंशन फोर्स लगेगा। यहां पर देखिए एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और सरफेस भी स्मूथ है, तो इस फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन होगा F इक्वल टू ma, तो A इक्वल टू लिखेंगे F अपॉन टोटल मास ऑफ द रोप कैपिटल M, ये A होगा। तो एक्सेलरेशन में सेकेंड लॉ का आप यूज करेंगे, T इक्वल टू लिखेंगे m डैश इंटू A। m डैश कहने का मतलब क्या, ये छोटे से पोर्शन का मास, और इसका मास आप फिर से वैसे ही फाइंड करोगे, L का मास m, पर यूनिट लेंथ का मास m अपॉन L। तो मास ऑफ लेंथ x इक्वल टू क्या लिखेंगे, m अपॉन L इंटू एक्स। यहां पे आ जाएगा T इक्वल टू कैपिटल M अपॉन L इंटू एक्स। ए का वैल्यू आपने फाइंड कर रखा है,
F अपॉन कैपिटल M, M और M कैंसिल हो जाएगा, लो T आ गया आपका T इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एल। यही इस सवाल का सही जवाब होगा। तो ये भी लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि वहां पे चेन पूरा का पूरा रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा था, और यहाँ पे जो ये रोप है ये एक्सटर्नल फोर्स के वजह से यहाँ पे मूव करेगा। तो हम लोगों ने पीछे वाले सेक्शन का एफबीडी बनाया जिसमें टेंशन फोर्स मोशन के डायरेक्शन में ही लगेगा। तो T इक्वल टू एम डैश ए, एम डैश कहने का मतलब ये स्मॉलर सेक्शन जो है इसका मास हम लोगों ने फाइंड किया, आ गया m बाय एल इंटू एक्स। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करने से T इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स अपॉन एल आ गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट T फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, लो ये डायग्राम है, ये डायग्राम इतना आसान सवाल सर छोड़ दो ना, ये छोड़ दो, ये हम लोग बनाएंगे, लेकिन क्या करें बताना तो पड़ेगा, नहीं तो बोलोगे कि सर तो एक क्वेश्चन छोड़ करके ही चले गए। चलिए कितना आसान सवाल है, देखिए बोला जा रहा है टेंशन फाइंड करना है आपको। तो पहले एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम फाइंड कर लेते हैं, ए इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये आ जाएगा यहां से P अपॉन m1 प्लस m2, ये इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है टेंशन मोशन के डायरेक्शन में इफेक्ट m2 के ऊपर। तो T इक्वल टू लिखेंगे m2 इंटू ए, यानी m2 ए का वैल्यू P अपॉन m1 प्लस m2, लो यही टेंशन फोर्स होगा और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा सिस्टम का। चलिए आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट TA TB TC फॉर फॉलोइंग डायग्राम, B इज द मिड पॉइंट ऑफ रोप। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में A पॉइंट का टेंशन, B पॉइंट का टेंशन और C पॉइंट का टेंशन आपको फाइंड करना है। ये भी आसान तो है ही, क्या है या नहीं है, बिल्कुल है। सर ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि ये 24 न्यूटन जो है ये 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से दे दिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों बिल्कुल डरना नहीं है आपको, आपके पास है रिजोल्यूशन, आप इसको रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व करेंगे तो जो मोशन के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आने वाला है वो 24 cos 60 डिग्री, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये 12 न्यूटन। 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट से कोई यहाँ पे खास मतलब है नहीं। तो यहाँ पे 12 न्यूटन, इसका यूज करके पहले आप एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम फाइंड करो, P अपॉन टोटल मास है 5 5 10, और ये जो बीच में रोप देख रहे हैं इसका 2 kg मास, वो भी कंसीडर करना होगा। तो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा सर 12, P भी आपका 12, ये भी आपका 12 आ जाएगा, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन इस फोर्स के वजह से आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब आपको TA लिखना है, अब आपको TB लिखना है, अब आपको TC लिखना है। TA केवल 5 kg को कंसीडर करेंगे, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 न्यूटन। TB यहां से यहां तक का पूरे रोप का मास है 2 kg, हाफ रोप ये भी मिड पॉइंट है 1 kg, 5 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 6 न्यूटन। फिर अब देखिए यहां से C से इधर का टोटल मास 5 और 2 7, 5 प्लस 2 रोप का मास इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 न्यूटन। तो यही 3 एकदम देखिए 5 6 और 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरा क्लियर कट समझ में आया होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, और ये आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है क्योंकि आपके PS2 में 10 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। देखिए यहां पे ए डायनोमीटर इज अटैच्ड टू 2 blocks of mass is 6 kg and 4 kg. Force of 20 Newton and 10 Newton are applied on the blocks as shown in figure. Find the dynamometer reading in a steady state. डायनोमीटर कहने का मतलब क्या है? डायनोमीटर एक डिवाइस होता है बच्चों जो मैकेनिकल फोर्स को मेजर करता है, टॉर्क को मेजर करता है, इन सभी को मेजर करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब डायनोमीटर स्टडी स्टेट में है तो आपको इसका रीडिंग फाइंड करना है। तो यहां पे हम लोग रीडिंग को फाइंड करने के लिए दोनों ब्लॉक का FBD बना लेंगे। यहां पे FBD बनाएंगे, FBD ऑफ 6 kg। 6 kg में क्या हो रहा है सर, इधर एक अप्लाइड फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है।
ये स्प्रिंग इसको इधर पुल करेगा, इधर ये फोर्स लगाएगा, F कंसीडर कर लिए, और इसी F को हम लोग को फाइंड भी करना है। इधर F है, इधर भी क्या रहेगा, F ही रहेगा, क्योंकि स्टडी स्टेट में। अब देखिए एक्सेलरेशन किधर होगा, तो देखिए ये 20 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो निश्चित तौर पे जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा। तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखेंगे यहां पर 20 माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू ए, मास है 6 इंटू ए, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर आपको एफबीडी ड्रॉ करना है, एफबीडी ऑफ 4 kg। 4 kg के एफबीडी में क्या है, ये रहा 4 kg, इधर फोर्स लग रहा है F ही, क्योंकि स्टडी स्टेट है, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, F को पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो डायरेक्शन यही होगा, तो क्या लिखेंगे यहां से, F माइनस 10 इक्वल टू 4 इंटू ए, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। दोनों ही इक्वेशन को आप जोड़ लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या आ जाएगा, ये F और ये F, ये F इधर, ये F फिगर में है, ये वाला F प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 यहां आ जाएगा 4 और 6, 10A। सर जी यहां पे भी तो A कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब इस A के वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में 1 में 2 में जिसमें आपको मन कर रहा हो आप यूज करके यहां से A का वैल्यू फाइंड, सॉरी F का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम सेकेंड का यूज कर लेते हैं, F माइनस 10 4 इंटू 1, तो बच्चों यहां से रीडिंग ऑफ डायनोमीटर कितना आ गया सर, 14 न्यूटन आ गया, 14 न्यूटन आ गया। बस आज का सेशन यहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितना भी PS2 का क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व किया, पूरा का पूरा जो भी आपका डाउट रहा होगा वो कैंसिल हो गया होगा। बच्चों आप मेहनत करो, मेरे से जो एक्सपेक्टेशन होगा आपका उस पर पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरा जाए, और आपका एनर्जी बहुत मायने रखता है, क्योंकि गेम का जो 70% जो पोर्शन है वो आपके हाथ में ही है, और उसको एकदम सही ढंग से करना है। कई बार होता है कि हम लोग अपने पास से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, एनर्जी लो हो जाता है, मन नहीं करता है छोड़ने का, मन नहीं करता है कुछ करने का, लगता है कि हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, जीरो। ऐसा नहीं होता है, ये लगेगा जब भी आप काम को करेंगे तभी लगेगा, जिस दिन लगना बंद हो जाएगा आप सोच लीजिएगा आपने काम को करना बंद कर दिया है। जब भी इस तरह का फेज आए तो आपको ये याद रखना है कि आपने शुरुआत क्यों किया था। बच्चों हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, तो वहां पे सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वही होता है कि हमने इस काम का शुरुआत क्यों किया था। जैसे ही आप इसके शुरुआत को देखते हो एक बार, तो उससे जुड़ी हुई सारी यादें सारी बातें जिंदा हो जाती है, ठीक है, और वो बहुत प्रेरित करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। तो जब भी आपका हौसला टूटे, जब भी लगे कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, उस समय आपको यही सोचना है कि आपने शुरुआत क्यों किया था। जैसे ही आप उस शुरुआत को सोचोगे एक अलग तरह का एनर्जी, एक चिंगारी आएगा आपके अंदर, और आप लगातार घंटों घंटों तक रगड़ करके पढ़ोगे। चलो ठीक है, आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।